कार्तिक माहत्म 32वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यही नियम है। सूत जी बोले। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि से कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि के आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थान मेरे रहने के योग्य नहीं है, मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, मुझे बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, जहाँ से अतिथि निराश लौट जाएं, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों, मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म इत्यादि आदि पाप होते हैं, मैं वहाँ रह सकती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार की बात सुनकर महर्षि का मुख मलिन हो गया, वह चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा, अतः जब तक मैं यहाँ ना आऊँ तब तक तुम यहीं पर रहना। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उनको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग के कारण दुखी है। हे नाथ, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, आप उसे आश्वासन देने के लिए जाइए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर पीपल के पास गए, जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास हमेशा रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विधि प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त होकर वहाँ बैठे रहे। फिर श्री बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह संसार में सारे सुखों को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र जी भगवान की जय।